रास्ता छोड़ो। अरे अरे, गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। अरे बाप रे, गाड़ी कहाँ चली गई? इतनी जल्दी कहाँ चली गई? लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ओह, कहाँ है? हे भगवान। गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनंदी कहाँ है? अरे सलमा, आनंदी को यही फॉलो कर रही थी। अचानक दो लोग बीच में आ गए और वैन मिस हो गई। अरे अब आनंदी के साथ क्या होगा? मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? गायत्री, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों फोन से कनेक्ट करते हैं। दोनों लाइन पर ही बने रहेंगे। तुम एक तरफ ढूंढो, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। जिसे पहले वैन नजर आएगी वो दूसरे को इन्फॉर्म कर देगा। ये भी बिल्कुल सही है। और वैन का रंग क्या है? व्हाइट कलर कार। ओके, कॉल कनेक्ट करते हैं। ओहो, पता नहीं आनंदी के साथ क्या होगा। बहुत डर लग रहा है। डरो मत गायत्री, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पास ही कहीं पर होंगे। हम ढूंढ लेंगे, तुम हिम्मत रखो। कनेक्ट हो गया है। कृष्णा, आनंदी को किसी तरह बचा लो। या अल्लाह, आनंदी को कुछ नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहा है यार? राइट ले। हाँ हाँ। इतनी तेज आते हो, दिमाग नहीं है क्या? तू मर तो नहीं गई ना? चल गाड़ी निकाल। हेलो, क्या बदतमीजी से बात कर रहे हो? पहले गाड़ी से नीचे उतरो। अरे रेजिना, तू रेजिना है। उसे पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। नहीं उतरूंगा। क्या कर लेगी? पुलिस को फोन करूंगी। तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है शायद। सीधे तरीके से गाड़ी निकाल के कल्टी मार। मुझे धमका रहे हो क्या? चल, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी नहीं हटाऊंगी मैं यहाँ से। देखती हूँ तू क्या करता है। गाड़ी निकालती है या मार के फेंक दूं? क्या कहा? मारोगे? मार मार, देखते हैं ना, मार। सॉरी बोल के गाड़ी निकालना। ऐसी हैरी गैरी लड़की को मैं सॉरी कैसे बोल दूं? कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। तू सीधे तरीके से निकल यहाँ से। हे सलमा। हाँ बोलो गायत्री। मैंने आनंदी को देख लिया। रेजिना उनके साथ लड़ रही है। रेजिना? मैं लोकेशन शेयर करती हूँ, जल्दी से आ जाओ। ऐसा क्या? हाँ आती हूँ। बोला ना गाड़ी निकाल। नहीं निकालूंगी। नहीं तो यहीं पर मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। रेजिना, आनंदी इस गाड़ी में है। हाँ? क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सीधी तरह से आनंदी को छोड़ दो, वरना। कौन हो तुम सब? चुपचाप चली जाओ, वरना तीनों को एक साथ काट डालूंगा। उधर ही रह, काट डालूंगा। आनंदी, आनंदी, छोड़ो। भैया भैया, प्लीज भैया इसे छोड़ दीजिए। आनंदी को छोड़ दीजिए, प्लीज भैया छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। समझ नहीं आता क्या? मैं बोल रही हूँ, आनंदी को छोड़ दो। मैं अपनी गाड़ी निकाल रही हूँ। नहीं छोड़ोगे ना तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। आनंदी भैया प्लीज। एक एक करके कहाँ से आ रहे हो? किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो 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 चलो।
क्या भाग रही है? रोड पर देख के नहीं चल सकती क्या? माफ कीजिए सर, वो कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हम भाग कर आ रहे थे। अच्छा तुम हो क्या? सर आप? सर वो गुंडे हमारा पीछे कर रहे हैं सर। हाँ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पीछे आ जाओ। रुक जा, क्या हुआ? चल जा यहाँ से। तुमको हीरो समझता है क्या? हाँ? बताओ क्या? कौन हो तुम लोग? आनंदी छोड़ मुझे। क्या हुआ? कौन है ये लोग? वो ऐसा है, आनंदी, कौन से गारमेंट के बारे में बात करिए? दिल्ली राजन गारमेंट्स। कौन है रे तू? मेरे गारमेंट्स में तुम लोग स्मगलिंग कर रहे हो और इससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। तो आखिर पता चली गया? हाँ, मैं तो सोच रहा था इतने साल से बिजनेस एकदम स्मूथ जा रहा है, कोई रुकावट नहीं आई अभी तक। आज इसमें रुकावट आ ही गई। इन सब की वजह यही है। सबसे पहले इसको ठिकाने लगाओ, बाद में इन सबको ठिकाने लगा देना। सर संभाल कर। हे महेश, सब लोग बचकर भाग गए। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। डैड, इसीलिए मैंने कहा था पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं।
नहीं महेश, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो अपनी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। ओके डैड, आनंदी को बहुत चोट लग गई है, इलाज कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ओके चलो चलते हैं। हाँ कम लेट्स गो। चलो आनंदी आओ। हाँ ओके अंकल। अंकल कोई प्रॉब्लम है क्या? सब कुछ तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता मित्रा, बस जो बोला है वो करो, वो भी जल्द से जल्द। ओके अंकल। क्या हुआ मैडम, इतनी गुस्से से बात कर रहे हैं? रघु जी मैडम। तुम जाकर वर्कर्स को असेंबल करो। ठीक है मैडम। तिली अंकल आ गए तो करुणाकरण को कॉल करो। ओके मैडम। क्या हुआ मैडम, उसे क्यों भेज दिया? उसके सामने आपको डांटो तो चलेगा आपको? मैडम वो क्या मैडम? हाँ देखा ना अंकल ने कैसे बात की, देखा ना आपने? अभी तक उन्होंने इतने टेंशन में मुझसे कभी बात नहीं की है। किस तरीके से आप लोग गारमेंट चला रहे हो ऐसा पूछ रहे थे मुझे। मेरे पीछे क्या क्या हो रहा है करुणाकरण सर? क्या मैडम, मुझ पर ही शक कर रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा जो आपको बताना तो फिर अंकल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है क्या? उसने जाकर तेली अंकल को कंप्लेंट तो नहीं की ना? वो सब कुछ नहीं है मैडम, मैंने हमेशा की तरह कंट्रोल में रखा। तो फिर अंकल ऐसे बात क्यों कर रहे थे? आपके एडमिन साइड से शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो, वहाँ किसी ने कुछ किया होगा, उसे आप मेरी तरफ पलट रही हैं। बस करुणाकरण सर, एडमिन में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। अंकल इतने गुस्से से बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई और बड़ी बात है। आप ऑफिस आइए। आनंदी, ये क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? बताओ। दीदी मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ। वो बहुत जरूरी है ना। कहाँ है वो मित्रा और करुणाकरण? सर 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट सर, हटना जरा। जयंती दीदी, ये मित्रा कौन है? वो ना यहाँ ऑफिस में ही काम करती है, बहुत ही एटीट्यूड वाली है, किसी की बात नहीं सुनती, बहुत तकड़ है उसे। सच कहूँ तो वो लड़की करुणाकरण है। बोल रहे। हेलो सर, तिलई सर आ गए हैं सर। ठीक है रख। क्या है? तिलई सर आ गए। चलिए चलते हैं। जरा हटिए। बोल दिया सर, आ रहे हैं। यहाँ रहने के बजाय ऊपर क्या कर रहे हैं वो? पता नहीं सर। दीदी मैंने उन्हें देखा है क्या? वो तो कभी कभार ही नीचे आती है, तूने देखा नहीं होगा। कौन हो सकती है? आनंदी, वो देख आ रही है। करुणाकरण इसे नौकरी से निकालने के बजाय क्या कर रहे हैं? अंकल भी इसके साथ खड़े हैं। यहाँ जो हो रहा है इसने सब बता तो नहीं दिया ना इस करुणाकरण को? तो ये तो मित्रा है। आनंदी, मित्रा भी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है क्या? मुझे भी अभी पता चल रहा है रेजिना। क्या हुआ अंकल? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। एनीथिंग सीरियस? गारमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है इसे बेखबर होकर तुम और अरविंद क्या कर रहे हो वहां पर? तुमसे भी पूछ रहा हूं मैं, क्या काम संभाल रहे हो तुम लोग? दिल्ली का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि ये जबर कोटे वाली ने मेरी टॉर्चर वाली बात बताई होगी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, वहां क्या देख रहे हो करुणाकरण? अंकल
आप इतने गुस्से में हैं, यहाँ ऐसा क्या हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रहा है अंकल। यही तुम सबका काम करने का तरीका है? अपने गारमेंट्स के गुड्स के साथ में ड्रग्स भेजी जा रही है। इससे अनजान होकर ही आप लोग काम कर रहे हैं क्या? इसे सुनना ही एक शर्म की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है अंकल। सभी डिस्पैच को चेक करके ही एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अंकल, आपको किसी ने गलत जानकारी दी होगी। हाँ सर, मेरी निगरानी में सब कुछ हो रहा है सर। मेरे होते ऐसी गलती नहीं हो सकती है सर। ये सब गलत है, सब बकवास है। अपने गारमेंट्स में काम करने वाला एक साधारण ड्राइवर तुम दोनों की आंखों में धूल झोंककर उस स्मगलिंग के गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। कंटेनर को दूसरे गोडाउन में जाकर रखकर वहां से ड्रग्स अपने गुड्स में रखकर एक बड़ी गैंग स्मगलिंग कर रही है। यहाँ से अपनी लॉरी कहाँ जा रही है ये भी पता न होकर आप लोग फैक्ट्री चला रहे हैं। यहाँ पर शर्म नहीं आती? आप सबका ध्यान इस मामले में कहाँ पर है? मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री डालकर तुम सबको काम दिया है, वो ऐसे सारे गंदे काम करने के लिए? ऐसे ही काम करते हो तुम लोग? इससे अच्छा है कि मैं फैक्ट्री बंद कर दूं। अंकल सॉरी अंकल, वो मैं। शट अप मित्रा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अगर ये बात पता चली तो उन्हें लगेगा कि हम ये स्मगलिंग का काम कर रहे हैं और इस जगह को सील कर देंगे। तब वो तुम्हारा सॉरी मानेंगे? बहुत सालों से नींद त्याग करके हार्ड वर्क करके मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके ये कंपनी बनाई है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब चकनाचूर हो जाएगा। इतने बड़े स्मगलिंग का काम करने वाली गैंग का लीडर कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। बच गया वो रास्कल। डैड, अगर वो मेरे हाथ में लग गया ना। प्लीज काम डाउन। नो 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 महेश, नहीं, तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज तुम जरा चुप रहो। अंकल की नाराजगी बिल्कुल सही है। अरे यूएस से एक एक ऑर्डर लाना कितना मुश्किल होता है पता है क्या? बहुत मुश्किल है। कितना कंपटीशन है। इतना मेहनत करके कुछ ऑर्डर्स लाते हैं तो उस बिजनेस को कोई ऐरा गैरा क्रिमिनल अपने शौक के लिए हमारे गारमेंट्स के नाम को मिसयूज कर रहा है। तो कैसे चुप रह सकते हैं हम? कैसे चुप रह सकते हैं? खैर, हमारी किस्मत अच्छी है, कम से कम पता तो चला। अगर कस्टम्स के हाथ लग जाती तो माय गुडनेस, सोच के भी डर लगता है। अंकल, आपने इसका नाम कैसे पता लगाया? मैंने कैसे कुछ किया होगा? आनंदी और फ्रेंड्स आगे आइए। गारमेंट्स में इतने लोग होने के बावजूद भी इसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन कल काम पर आई एक लड़की ने अपनी फैक्ट्री की लॉरी को पहचान कर उसे किसी और के गोडाउन के अंदर जाते देखा। उसका पीछा करके पता लगाया। आनंदी और उसके हॉस्टल के फ्रेंड्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इसका पता लगाया। इनका हमारे गारमेंट्स की ओर से कितना भी शुक्रिया अदा करेंगे कम ही है। करेक्ट अंकल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे गारमेंट्स को बचाया इन्होंने। आज से हम सभी आनंदी और उनके फ्रेंड्स के आभारी हैं। यस सर, यू आर राइट। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई होती तो हमें अपनी कंपनी को अब तक बंद करना पड़ता। तुम सबकी नौकरी दांव पर लगती। इस काम को रोककर सिर्फ अपनी ही कंपनी ने हम सबकी जान बचाई है उसने। सब लोग तालियां बजाइए इनकी।